आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग, लव वाइब्रेशन सब कर रहे हो। पर फिर भी कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आपका एसपी आपसे और ज़्यादा दूर जाता जा रहा है? क्या इसका मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, या कोई ऐसी चीज़ जो कॉन्शियसली आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो? लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी उसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि हो सकता है आप बाहर से एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अंदर से कंप्लीटली कोई डिफरेंट स्टोरी को रिपीट हो रही है। इसी हिडन स्टोरी को आज हम डे 10 में डिकॉड करेंगे। सो वेलकम बैक टू अवर एसपी मैनिफेस्टेशन सीरीज डे 10। डे 9 में आपको याद होगा हमने एक बहुत ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन मेडिटेशन किया था, और डे 10 में रहने वाला है कि आपका एसपी आपसे और ज़्यादा दूर जा रहा है और आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, शायद आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, क्या सिर्फ टेक्निक्स है, लव वाइब्रेशंस है या विजुअलाइजेशंस है, ये सब इनफ होता है एसपी मैनिफेस्टेशन में? क्योंकि मैनिफेस्टेशन में हमारा कॉन्शियस माइंड तो कुछ और कह रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कह रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉन्शियसली अफर्म करते हैं कि एसपी लव्स मी, बट 3D रियलिटी तो अपोज होती है कि अभी तक तो नो कांटेक्ट भी ब्रेक नहीं हुआ है, या फिर मैरिज कमिटमेंट नहीं मिली है। डोमिनेंट स्टोरी कौन सी है, सबकॉन्शियस माइंड में है या कॉन्शियस माइंड में है? हमारा माइंड बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है। जो आपके अंदर हिडन स्टोरी बनी हुई है, मतलब जो आपके बिलीव्स हैं, आपके अजम्पशंस हैं, जो आपने अपने एसपी को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर अपने माइंड में बैठा रखे हैं, जिनको आप कॉन्शियसली नोटिस नहीं कर पाते हो, वो आपके अंदर चल रहे होते हैं। या फिर आपके अंदर खुद को लेकर भी आपने बना रखे हैं, जैसे आप खुद को लव्ड और डिजर्विंग फील नहीं करते हो। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप उनको कॉन्शियसली तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी टेक्निक्स करते जा रहे हो, बट सबकॉन्शियसली क्या हो रहा है? आप लैक में हो, आप उनको चेज कर रहे हो। आप कॉन्शियसली तो शो नहीं करते कि आप उनको चेज कर रहे हो, आपको नोटिस भी नहीं कर पाते हो, बट सबकॉन्शियसली आप उनको चेज कर रहे होते हो। आप लैक वाली सिचुएशन में हो, आप एक लैक में, आप एक फियर में जाके उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर नहीं हुआ तो, अगर एसपी ने मैरिज कमिटमेंट नहीं दी तो, अगर उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया तो, आपके अंदर फेथ से ज़्यादा, बिलीफ से ज़्यादा तो फियर बैठा हुआ है। और इस फियर में जाके जब आप अपनी टेक्निक्स करते हो, कॉन्शियसली अपनी अजम्पशंस में जाने की कोशिश करते हो, तो आप दिन में 30 बार तो 3D चेक करने आ जाते हो, कब मैसेज आएगा, कब हम अनब्लॉक होंगे। आपका माइंड खुद कंफ्यूज है कि कौन सी अजम्पशन होल्ड करूं। फिर वही बात, एसपी दूर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि माइंड किस थॉट को नोटिस कर रहा है, आपके इमोशनली जो अंदर डोमिनेंट थॉट्स चल रहे हैं, उन्हीं को तो पकड़ रहा है आपका माइंड। और बार बार वही तो आपके माइंड में रिहर्स हो रहा है। मेंटली रिहर्सल क्या चल रही है? अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो, अगर उसके लाइफ में कोई और आ गया तो, हज़ारों अजम्पशन बना रखे हैं आपने ऐसे ऐसे। और ये बने कैसे हैं? जब आप बार बार जाके 3D चेक करते हो, उसमें कुछ ना कुछ अपोजिट दिख जाता है, या चलो अपोजिट नहीं भी दिखा तो आपने गलत मीनिंग दे दिया। माइंड लैक में जा रहा है धीरे धीरे धीरे, और एसपी के पास कौन से थॉट्स जा रहे हैं फिर? एसपी को तो थॉट ट्रांसमिट होते हैं ना, हमने डे 7 में डिस्कस किया था। तो उसको थॉट कौन से जा रहे हैं कि ये तो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप लैक में हो। देखो, आपने 10 मिनट अफर्म कर लिया, बट पूरा दिन उसके बाद आप कौन से स्टेट में हो? धीरे धीरे आपका पूरा इमोशनल स्टेट उसी स्टोरी को रेनफोर्स करने लगता है जो आपके माइंड में पूरा पूरा दिन चल रहा है। प्रॉब्लम यही आती है, आप एसपी को किस स्टोरी से देख रहे हो, आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो। मेंटली रिहर्सल जो चल रही है आपकी, वो क्या शो कर रही है कि आप लैक में हो, जो पूरा दिन उसे खोने से डरते हो, लैक वाली स्टेट में जाके मैनिफेस्ट करते हो, फियर आता है। माइंड में क्या रिहर्सल चलेगी? नहीं है, एसपी नहीं है, तो माइंड तो वही मैनिफेस्ट करके देगा ना जो उसमें मेंटली रिहर्स हो रहा है। जो आप पूरा दिन 24 घंटे में से कम आप 20 घंटे यही रिहर्सल करते हो। नहीं है, एसपी नहीं है, अगर वो नहीं मिला तो क्या मैनिफेस्ट होगा? फिर आपको लगता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, हमने तो इतनी सारी अफर्मेशन की थी, हमने तो इतनी सारी टेक्निक्स करी थी। मेन वजह यही होती है कि आप कौन सी स्टोरी डोमिनेट कर रहे होते हो, कितने फियर में हो, कितने लैक में हो, क्यों उसको चेज करते हो। अगर आप एसपी को खोने से डर रहे हो, इस डर में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सीरियसली नहीं होगा। इससे बचना है तो एसपी को ही दाव पे लगा दो कि मिल जाएगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा मुझे नहीं चाहिए। बहुत एसपी हैं, एसपी 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 एसपी, इसके पीछे अपनी ज़िंदगी हराम नहीं करनी है हमने। हमारी भी कुछ लाइफ है, हम अपनी लाइफ जी ही नहीं रहे हैं।
अपनी लाइफ तो हम 1 या 2% ही जीते हैं, हम 99-98% तो एसपी में ही जी रहे हैं। एसपी कब आएगा, एसपी का मैसेज कब आएगा, एसपी ये एसपी वो बाबू। आप एसपी के चक्कर में अपनी लाइफ को ही जीना भूल गए हो। और जब आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे हो, अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसी को चेज़ कर रहे हो। और जब सबकॉन्शियस लेवल पे आप उसको चेज़ करोगे तो आपसे दूर भागेगा। हो रही हैं चीज़ें क्लियर? कहाँ गलती करते हो आप? इसीलिए लैक से बाहर आना है तो शिफ्ट लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। मैनिफेस्टेशन में पूरा खुद को नहीं खो देना है। 1% अपनी टेक्निक्स रखनी है, 99% अपनी लाइफ जीनी है। बाबू से बाहर आओ। इस एसपी से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। सो उनको प्लीज़ सबकॉन्शियस लेवल पे या कॉन्शियस लेवल पे जैसे भी आप चेज़ करते हो, सबसे पहले चेज़ करना बंद करो। लैक और फियर में जाके मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हैं? अब एंड में मैं आपको आज एक टास्क दे के जाऊँगी और आपको कमेंट करके बताना है कि ये टास्क किस किस ने किया और कैसा फ़ील हुआ। सो आपको वो टास्क कैसे करना है, आपको एक पेपर और पेन लेना है और उस पेपर को बीच में लाइन लगा के 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आपको एक तरफ क्या लिखना है, योर हिडन स्टोरी अबाउट एसपी, और एक तरफ क्या लिखना है, डिज़ायर्ड स्टोरी अबाउट एसपी। एक तरफ तो आपके अंदर जो चल रहा होता है वो आपको धीरे धीरे नोटिस करोगे, उसको बैठ के मेडिटेशन वगैरह करके तब अपनी हिडन स्टोरी लिखनी है। ठीक है, एक तरफ अपनी पूरी हिडन स्टोरी लिखो, जो जो आपके दिल में चल रहा है, उनको लेकर खोने का डर है, किसी और से शादी हो गई, जो भी है आपके मन में, एक साइड लिख लो। देन उसके बाद आपको अपनी डिज़ायर्ड स्टोरी लिखनी है कि आपका एसपी ऐसा है, आप खोने से नहीं डरते हो, आपसे प्यार करता है। जो आपकी डिज़ायर्ड स्टोरी है एसपी को लेकर, पूरा वो लिखना है। और जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आप इंस्टेंट हाई वाइब्रेटेड फील करोगे। बस आपको यही आइडेंटिटी शिफ्ट लेना है, जो ओल्ड है उसको क्रॉस कर देना कि इसको मुझे छोड़ना है, और जो आपकी डिज़ायर्ड स्टोरी है उसको आपको होल्ड करके रखना है। बस वही आपको आज आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। ये जो आइडेंटिटी आप शिफ्ट करोगे ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, इसी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रही थी। नहीं तो एसपी को मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी है। और जो ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसको आप कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं कर पाते। जब आप इनको क्लियरली लिखोगे, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपका रेजिस्टेंस कहाँ है मैनिफेस्टेशन में। आप लैक में हो, आप फियर में जाके मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उनको चेज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो लिखने से ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको लिखने से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और इसको लिखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सी आइडेंटिटी में रहना है। और फिर ये आइडेंटिटी शिफ्ट करने के बाद उसी डिज़ायर्ड स्टोरी की तरह चलना, उठना, बैठना, बिल्कुल वैसे ही रहना है पूरा दिन, उसी अजम्पशन में। और अगर आप इस मैनिफेस्टेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आज वाला टास्क बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप कॉन्शियसली नोटिस नहीं कर पाते हो। बट अगर आप लिखते हो, क्लैरिटी मिलेगी, आप आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन ईजी और फास्ट हो जाएगी। सो आई होप मैंने बहुत बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स हैं या आप में से किसी को टास्क समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और टास्क करने के बाद आपको क्या फ़ील हो रहा है और किस किस ने ये टास्क किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड लव यू ऑल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।